प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तब हम कहते हैं, हमें बुराई से बचा। इस वचन को जब हम बोलते हैं तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बुराई से बचा कर रखे। पुराने नियम के पुस्तक में याबेश ने भी ऐसे ही प्रार्थना की थी परमेश्वर से कि मुझे बुराई से बचा। हमें बुराई से कौन बचा सकता है? केवल वही जिसमें कोई बुराई ना हो, जो बुराई से अलग रहता हो, जिसने अपने जीवन के द्वारा बुराई को हराया हो भलाई के द्वारा, जो बुराई को जीतने नहीं देता, वही हमें बुराई से बचा सकता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं कि उसमें कुछ भी बुराई नहीं, वरन वो भला है। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तब भी हम उसके जीवन से इस बात को हम देखते हैं कि वो बुराई से दूर रहता था। वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था। वचन में हम इस बात को पाते हैं। यीशु के विषय में लिखा है कि वह गाली के बदले गाली नहीं देता था, न श्राप के बदले वह श्राप देता था। इससे स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह के साथ ऐसा व्यवहार होता था, लेकिन बदले में वो बुराई नहीं करते थे। और वही यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं परमेश्वर से कि हमें बुराई से बचा। यीशु कहते हैं, ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ये संसार जिसमें आज हम रहते हैं, हम चारों ओर बुराई को देखते हैं, बुराई को होते हुए, बुराई को जीतते हुए, हर तरफ बुराई। लेकिन यीशु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु के कहने का अर्थ है, मैंने भलाई के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा बुराई को जीत लिया है, इस संसार को जीत लिया है। और वो हम पर प्रकट करना चाहते हैं कि हम बुराई से हारे नहीं, लेकिन हम उसका सामना तो करें, लेकिन भलाई के द्वारा। और वो जानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से ये कर नहीं सकते, इसलिए वो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं ताकि हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें, ताकि बुराई के बीच में हम भलाई के साथ खड़े रह सकें, भलाई के साथ काम कर सकें। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ लोग भलाई के बदले बुराई करते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमने दूसरों के साथ भलाई की होगी, लेकिन हमारे साथ बुराई की गई। इन सब के बीच में बहुत कठिन होता है कि हम स्थिर रह सकें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें बुराई से हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बुराई को हम संसार के आरंभ से ही देखते हैं।
जब आदम और हवा ने वर्जित फल को खाया, तब उन्होंने भलाई और बुराई का ज्ञान तो उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने चुना बुराई को। उत्पत्ति की पुस्तक में हम यह भी पाते हैं, वह वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तब हम कैसे इस बुराई से बच सकते हैं? बाइबल हमें हर एक सवाल का जवाब देता है। वचन जो कहता है कि परमेश्वर में कुछ भी बुराई नहीं है, वरन वो इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। और वचन ही है जो हमें बताता है कि बुराई क्या है, किस बात को हम बुरा कह सकते हैं और उससे दूर रह सकते हैं। वचन और आज्ञाएं हमें बुराई का ज्ञान करवाती हैं कि हम जान सकें कि बुराई कहते किसे। इसलिए नहीं कि हम बुराई को अपना लें, लेकिन इसलिए ताकि हम उससे दूर रह सकें। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने मानव का रूप धारण किया, तब वो वचन जिसके द्वारा हम जान पाते थे कि बुराई क्या है, उसी वचन ने मानव रूप धर कर हमें यह भी सिखाया कि हमें बुराई का सामना कैसे करना है, बुराई से अलग कैसे रहना है, इस बुराई से कैसे बचाना है। यीशु ने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें हम पाते हैं उसने कभी कोई बुराई नहीं की, कुछ भी बुरा काम नहीं किया। और उन्होंने हमारे सामने ये उदाहरण रखा कि हम भी एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। यीशु मसीह शरीर में एक मनुष्य थे, उनके सामने भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई होंगी जब लोगों ने उनके साथ भलाई के बदले बुराई की। हम वचन में लिखा हुआ पाते हैं कि यीशु गाली के बदले गाली नहीं देता था और न वो श्राप के बदले श्राप देता था। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि यीशु के साथ ऐसी परिस्थितियाँ थी, लेकिन उन्होंने बुराई से हार नहीं मानी, बुराई को अपने ऊपर जयवंत नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने भलाई से बुराई को जीत लिया। यीशु मसीह हमारे ही समान एक मनुष्य थे, लेकिन वो परमेश्वर से सामर्थ्य पाते थे। वचन को उन्होंने अपने अंदर रखा था, इसीलिए वो बुराई का इनकार कर पाए। जब हम भी परमेश्वर का भय रखते हैं कि हमारा परमेश्वर, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, और हम बुराई से दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वचन हमारी मदद करता है कि हम बुराई से बचे रह सकें। वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें बुराई से दूर रहना है, कैसे हम बुराई का सामना कर सकते हैं, कैसे बुराई के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीवन जिया जो हमारे लिए उदाहरण है, और जब हम उसका पीछा करते हैं
यीशु के जीवन का पीछा करते हैं, तब हम सीख पाते हैं कि हम कैसे बुराई से बच सकते हैं। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा है जो हमें बुराई से बचे रहने में हमारी मदद करता है। जब हमारे सामने बुराई आती है तब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का स्मरण कराता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है इसका स्मरण कराता है। वो यीशु मसीह के जीवन का, उसके चरित्र का स्मरण कराता है। और इस तरह से परमेश्वर हमें बुराई से बचाता है। बिना परमेश्वर की सहायता के हम बुराई से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे चारों ओर बुराई है। हम अपने चारों ओर बुराई को देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है जो हमें बुराई से बचा सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुराई से बचा। ये मुश्किल है, लेकिन जब हम परमेश्वर की सहायता लेते हैं, वचन की सहायता लेते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, तो ये हमारे लिए असंभव नहीं होता। लेकिन इसे हम कर पाएंगे क्योंकि हम अकेले प्रयास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम बुराई से बच सकते हैं। वो बुराई जो हमारे जीवन को बिगाड़ता है, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, जो हमें परमेश्वर की पवित्र संतान बनाने से रोकता है, उस बुराई से हम बच सकते हैं। हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं। यीशु हमारे लिए काफ़ी है। उसके जीवन को, उसके चरित्र को, उसके वचन को जब हम स्मरण करते हैं तो हम बुराई से बच सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम बुराई से बच सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम बुराई से बच सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।